कभी सोचा है कि आवाज कितनी तेज चलती है? भाई ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से साइंसदानों को आप कह सकते हैं कि परेशान कर रखा है। तो आज हम इसी रात से पर्दा उठाने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि हम देखेंगे कि कैसे बिल्कुल आम सी चीजों से हम खुद आवाज की रफ्तार नाप सकते हैं। जरा इस तरह सोचकर देखें। आवाज ना एक ऐसी रेस की तरह है जिसे हम देख ही नहीं सकते। मतलब ये एक जगह से शुरू होती है, दूसरी जगह पहुंचती है, लेकिन इसका रास्ता वो तो गायब है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ऐसी छुपी हुई और इतनी तेज चीज के सफर का वक्त आखिर रिकॉर्ड करें तो करें कैसे? देखें, असल मसला है आवाज की स्पीड। ये इतनी तेज है, इतनी तेज कि हमें पता ही नहीं चलता। रोजमर्रा जिंदगी में कोई ताली बजाता है या कुछ बोलता है तो हमें आवाज बिल्कुल फौरन सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे आवाज को सफर करने में कोई वक्त ही नहीं लगा। और यही वजह है कि इसे आम घड़ी से नापना भाई तकरीबन नामुमकिन लगता है। बिल्कुल, बात यही है। हमारे कान और दिमाग को ना ये छोटा सा फर्क महसूस ही नहीं होता, लेकिन हकीकत में आवाज की एक खास स्पीड होती है। हाँ, रोशनी के मुकाबले में ये बहुत सुस्त है। और पता है, यही छोटा सा फर्क हमें एक जबरदस्त मौका देता है कि हम इसकी रफ्तार को नाप सकें। तो इस अनविजिबल रेस को टाइम करने के लिए क्या हमें कोई बहुत ही हाईटेक लेबोरेटरी चाहिए होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हाल आप यकीन नहीं करेंगे, हैरतअंगेज तौर पर बहुत सादा है। साइंस की जुबान में इसे डायरेक्ट मेथड या बराह रास्त तरीका कहते हैं। और सच पूछें तो साइंस की खूबसूरती ही यही है। ये हमें सिखाती है कि बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाने के लिए हमेशा कोई महंगे बड़े बड़े आलात नहीं चाहिए। कभी कभी सिर्फ एक जबरदस्त आइडिया और चंद बिल्कुल बुनियादी सी चीजें ही काफी होती हैं। तो चलें देखते हैं कि इस तजुर्बे के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें बस 2 लोग चाहिए जो एक दूसरे से थोड़े फासले पर खड़े हों, वक्त नापने के लिए एक स्टॉप वॉच, और हाँ, सबसे जरूरी चीज, उनके बीच का फासला हमें बिल्कुल ठीक ठीक पता होना चाहिए। बस सिर्फ इतना ही। ठीक है जी, सेटअप तो हो गया। अब आइए इस दिलचस्प तजुर्बे के हर स्टेप को एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये काम करेगा कैसे। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखें, इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। पहला शख्स लकड़ी के 2 ब्लॉक्स को जोर से एक दूसरे से टकराता है। अब जो दूसरा शख्स है, जो 100 मीटर दूर खड़ा है, वो जैसे ही ब्लॉक्स को टकराते हुए देखता है ना, वो फौरन अपनी स्टॉपवॉच शुरू कर देता है। और फिर जैसे ही उसे टकराने की आवाज सुनाई देती है, वो स्टॉपवॉच को रोक देता है। तो ये जो देखने और सुनने के बीच का छोटा सा वक्फा है ना, बस वही तो वो टाइम है जो आवाज ने 100 मीटर का फासला तय करने में लिया। कितना सादा है ना? बहुत खूब। तो अब हमारे पास वो सबसे अहम चीज आ गई है जिसकी हमें जरूरत थी, यानी वो वक्त जो आवाज ने एक मालूम फासला यानी 100 मीटर तय करने में लिया। अब वक्त है कि इस छोटी सी मालूमात को इस्तेमाल करके एक बड़ा साइंसी नतीजा निकाला जाए। और ये रहा वो जादुई फॉर्मूला। और ये बहुत ही आसान है। आपको बस फासले को, यानी हमारे केस में 100 मीटर को, उस वक्त से तकसीम करना है जो आपने स्टॉपवॉच पर नोट किया था, और जो भी जवाब आएगा वही होगी हवा में आवाज की रफ्तार। सिंपल। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक अच्छा साइंसदान सिर्फ एक बार पैमाइश करके बैठ नहीं जाता। एक बेहतरीन एक्यूरेट नतीजा हासिल करने के लिए एक आखिरी और बहुत ही अहम कदम अभी बाकी है। बिल्कुल। देखें, इंसान का रिएक्शन टाइम ना हर बार बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। कभी स्टॉपवॉच थोड़ी जल्दी दब जाती है तो कभी थोड़ी सी देर से। इसीलिए जब हम इस तजुर्बे को कई बार दोहराते हैं और फिर सारे टाइमिंग्स का एवरेज यानी औसत निकाल लेते हैं, तो हम इन छोटी मोटी गलतियों के असर को तकरीबन खत्म कर देते हैं। इससे हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कहीं ज्यादा काबिले भरोसा और दुरुस्त हो जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि आवाज की रफ्तार कैसे काम करती है, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अगली बार जब आसमानी बिजली चमके तो उसकी रोशनी देखने और फिर बादलों के गरजने की आवाज सुनने के दरमियान सेकंड्स गिनकर क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान कितनी दूर है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि एक आम सी गूंज को इस्तेमाल करके आवाज जैसी एक नादीदा चीज की रफ्तार कैसे मालूम की जा सकती है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। चलें शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, क्या वाकई एक मामूली सी गूंज किसी ऐसी चीज की पैमाइश का राज खोल सकती है जो नजर भी नहीं आती? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। अच्छा, कोई भी तजुर्बा तभी कामयाब होता है जब उसकी तैयारी ठीक से की जाए। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आवाज की रफ्तार नापने के इस तजुर्बे के लिए हमें क्या-क्या सेटअप करना होगा। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है फासला। हमें बिल्कुल ठीक 50 मीटर का फासला चाहिए।
अब ये फासला इतना अहम क्यों है, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि इसे इतनी दुरुस्तगी से नापा कैसे जाता है। तरीका बहुत सीधा साधा है। एक शख्स को किसी बड़ी दीवार या चट्टान जैसी सतह से पूरे 50 मीटर दूर खड़ा होना है। लेकिन सवाल ये है कि इतना लंबा फासला ठीक ठीक कैसे नापा जाए? उसके लिए एक खास किस्म का आला इस्तेमाल होता है। तो ये खास आला, जिसे ट्रेंडो व्हील कहते हैं, आखिर है क्या चीज़? और ये फासला नापने में कैसे मदद करता है? चलें देखते हैं। नाम सुनकर शायद लगे कि ये कोई बहुत पेचीदा मशीन होगी, लेकिन असल सवाल यही है कि ये ट्रेंडल व्हील दरअसल है क्या और इसका काम कितना आसान है। ये बुनियादी तौर पर फासला नापने का एक मैकेनिकल आला है। इसे सर्वियर व्हील के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी वजह यह है कि अक्सर ज़मीन का सर्वे करने वाले माहिर लंबे फासले नापने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस तस्वीर से इसका पूरा मैकेनिज्म बहुत आसानी से समझ आता है। देखें, जैसे ही ये पहिया ज़मीन पर घूमता है, इससे जुड़ा हुआ काउंटर रिकॉर्ड करता जाता है कि कितना फासला तय हो गया है ना कमाल की चीज़? बिल्कुल सादा लेकिन बहुत ही कारआमद। ठीक है, तो फासला तो हमने नाप लिया। अब बारी आती है तजुर्बे के सबसे दिलचस्प हिस्से की, यानी आवाज़ पैदा करना और फिर उसकी गूंज को सुनना। ये अमल हैरानकुन हद तक सादा है। लकड़ी के दो टुकड़ों को जोर से आपस में टकराया जाता है। अब लकड़ी ही क्यों? क्योंकि ये एक बहुत तेज और साफ क्लिक जैसी आवाज़ पैदा करती है, जिसकी गूंज को पहचानना बहुत आसान होता है। और फिर बस कान लगाकर इंतज़ार करना है कि गूंज कब वापस आती है। तो अब देखें, हमारे पास फासला भी आ गया और गूंज भी सुन ली। अब इन दोनों चीज़ों से रफ्तार का राज कैसे खुलेगा, चलें ज़रा इसका तज्जिया करते हैं। तो आइए ज़रा समेटते हैं कि हमारे पास अब तक क्या क्या है। पहली बात, हमारे पास एक तयशुदा फासला है 50 मीटर। दूसरी बात, हमने एक आवाज़ पैदा की। और तीसरा, हमने उसकी गूंज को भी सुन लिया। यानी तजुर्बे के सारे बुनियादी हिस्से पूरे हो गए हैं। तो अब हम बिल्कुल आखिरी मरहले पर हैं। हमारे पास 50 मीटर का फासला है और एक स्टॉपवॉच से हम वो वक्त भी नाप सकते हैं जो आवाज़ को दीवार तक जाने और गूंज बनकर वापस आने में लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। आवाज़ ने कुल कितना फासला तय किया? 50 मीटर जाने का और 50 मीटर वापस आने का, यानी कुल 100 मीटर। तो जब हमारे पास कुल फासला यानी 100 मीटर भी है और कुल वक्त भी, तो रफ्तार मालूम करना बहुत आसान है, क्योंकि रफ्तार बराबर होती है फासले को वक्त पर तकसीम करने के। और इस तरह एक आम सी गूंज से आवाज़ की रफ्तार का पूरा राज खुल जाता है।